प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। रस प्रकरण के अंतर्गत आज हम अंतिम रस भक्ति रस को पढ़ेंगे और आज ही इस रस प्रकरण को समाप्त करता हूँ और कल से आपको वाक्य की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। जितना समय आपको रस में दिया गया, रस प्रकरण पढ़ाने में दिया गया, उतना समय वाक्य पढ़ाने में नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कम समय में अच्छी तरह से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। ना समझ में आए पूछें, बिना पूछे यह कतई नहीं माना जा सकता है कि आपको आ गया है या आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आप लोग अगर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर करिए, जो आप करते नहीं। नाम ही है भक्ति। भक्ति कौन करता है? भक्त ही भक्ति करता है। भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। तो भक्त भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? भजन से, पूजन से, कीर्तन से, स्मरण से, वंदन से, ठीक है, ध्यान लगा करके तब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम है वह आध्यात्मिक प्रेम है, वह निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जब तक निस्वार्थ प्रेम नहीं होगा तब तक कभी भी ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है और न ही ईश्वर की भक्त की प्राप्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए आप देखें कि जब कभी भी हम मंदिर में जाते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम लंबी फेर ही पकड़ा देते हैं भगवान को। भगवान हमारा ये पूरा हो, ये पूरा हो, ये पूरा हो। परिणाम क्या होता है कि हमारा कोई काम पूरा नहीं होता है। तो हम ईश्वर के सामने जब भी कभी जाएं, उनकी आराधना करें, उनका वंदन करें, उनका अर्चन करें, तो वहाँ हम डिमांड न करें, हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करें। ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। इसके अलावा आप कुछ मांगे ना। यहाँ लंबी लंबी लोग लिस्ट पकड़ा दे रहे हैं, ईश्वर हमारा ये कर दो, ये कर दो। सच्चाई क्या होती है कि इसका परिणाम ये होता है कुछ नहीं मिलता उन्हें। तो भक्ति रस, जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होता है तब उसे भक्ति रस कहते हैं। इष्ट देव विषयक रति इसका स्थायी भाव है। इष्ट देव विषयक रति भी कह सकते हैं, भगवत विषयक रति भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका हिंदी में, सरल हिंदी में अर्थ होगा भगवान से संबंधित प्रेम। भगवान से संबंधित प्रेम इसका स्थायी भाव हो जाएगा। और भक्ति रस जो है शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाती है, ईश्वर विषयक प्रेम की ओर ले जाती है। यही इसका स्थायी भाव भी है। भक्ति रस के 5 भेद होते हैं: शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से भी भक्त रस मान्य है। उदाहरण के लिए मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहती हैं कि जो मेरे लिए पति के रूप में कहें, स्वामी के रूप में कहें, मालिक के रूप में कहें, ईश्वर के रूप में कहें, जो कुछ भी हैं सो गोपाल ही हैं। और कौन से गोपाल? गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को उठाने वाले। पर्वत को कानी उंगली पे किसने उठाया था? आपने रसखान को पढ़ा था, रसखान को क्लास 9th में पढ़ा था। उसमें आपको बताया गया था कहानी गोवर्धन पर्वत वाली। तो वही गोपाल हैं जो गिरी को धारण करने वाले हैं, गिरी को उठाने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। और जिस रूप की वंदना करती हैं, जिस रूप को मन में बसाना चाहती हैं, जिस रूप की भक्ति करना चाहती हैं मीराबाई, उस रूप में भगवान कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट होता है और कहते हैं कि जो अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है मेरा पति वही है, मेरा स्वामी वही है। पति का अर्थ यहाँ पति से ही नहीं है, पति से अर्थात मालिक से, स्वामी से। पति का अर्थ स्वामी भी होता है, ठीक है। साधुन संग बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई।
और मीराबाई कहती हैं कि साधुओं सज्जनों की संगति में बैठ बैठ करके, उनके साथ बैठते बैठते जो स्त्री पुरुष के बीच का पर्दा है, लज्जा है, संकोच है, वह सब कुछ मैंने त्याग दिया है। अब मेरे लिए दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अछूता नहीं है जिससे मैं इसके बगल में न बैठ पाऊँ या जिसके संपर्क में मैं न रह पाऊँ। अब तो बात फैल गई है, इस बात को सब लोग जानते हैं। आपने कहानी जब पढ़ी होगी या पढ़ना चाहेंगे तो मीराबाई के बारे में, ये राज परिवार की जो बहू थी और इनके जो देवर थे वो बहुत कोशिश किए कि इनकी भक्ति को वो छुड़वा दें, मतलब ना ये भक्ति करें, साधुओं के साथ में अकेले 24 घंटे न रहें। और इस तरह से इनको मारने के लिए बहुत बार उन्होंने प्लान बनाया, मारने की इच्छा की, लेकिन ईश्वर की मर्जी ऐसी कि इनका बाल बांका भी नहीं हुआ। अंत में जब स्वयं तलवार लेकर के उनके देवर जी दौड़ते हैं तो ये अपने गोपाल को याद करती हैं और गोपाल जी के मंदिर में भी खड़ी रहती हैं और एकाएक जो मूर्ति है फटती है, उस मूर्ति में समा जाती है। तो एक साड़ी का एक किनारा, एक पल्लू ही मिलता है उनके देवर जी को। चाहे पछताने लगते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि यह भक्ति सच्ची भक्ति है, इसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है, लेस मात्र भी कल्पना नहीं। ठीक है, तो यहाँ स्थायी भाव क्या है? ईश्वर विषय रति है, ईश्वर विषय रति, भगवत विषय रति स्थायी भाव है। आलम्बन कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी को देख करके उनके चित्र को देख करके ही इनके अंदर ही प्रेम पैदा होता है। उद्दीपन विभाव क्या है? कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण की लीला, कृष्ण की भक्ति के लिए सत्संग, यह सभी उद्दीपन है। अनुभाव तो सत्संग करना। अनुभाव क्या है? आश्रय जो चेष्टा करे वह अनुभाव है। ठीक है, तो आश्रय कौन है? मीराबाई है, उनके अंदर भक्ति पैदा हुई है तो वो क्या कर रही हैं? भक्ति उत्पन्न होने के बाद सज्जनों के साथ में बैठ रही हैं, उठ रही हैं, घूम रही हैं, वो कीर्तन भजन कर रही हैं, नाम कीर्तन कर रही हैं, तो उनके द्वारा जो सत्संगति की जा रही है वह अनुभाव हो गया। रोमांच, अश्रु, प्रलय, संचारी भाव हो गए। ठीक है, और हर्ष, गर्व, निर्वेद और सुख के जो, और सुख के मतलब उत्सुकता, निर्वेद मतलब वैराग्य, हर्ष प्रसन्नता, गर्व समझते हैं घमंड। संचारी भाव हो गए हर्ष, गर्व, निर्वेद और सुख। अनुभाव हो गया रोमांच, अश्रु, प्रलय। इस तरह से इस ऊपर जो कविता दी गई है इसमें भक्ति रस है। ठीक है, अब कुछ बातें और उनके बारे में जान लें, भक्ति रस के बारे में। भक्ति रस का स्थायी भाव जो है वह ईश्वर रति है, ईश्वर से प्रेम है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई, यह उदाहरण है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि की कथा सुना है आपने? महर्षि वाल्मीकि का डाकू थे और जब उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि नहीं आप राम नाम का संकीर्तन करिए, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि गुरुदेव मुझसे संकीर्तन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने जीवन भर मार काट ही की है, तो मार काट करने के कारण मैं राम राम तो जप ही नहीं पाऊंगा, हमारा मरा जप सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि मरा मरा ही जपो। तो वाल्मीकि ने मरा मरा जपना शुरू किया और जब लगातार आप मरा मरा बोलेंगे तो राम राम भी आएगा। यह ईश्वर का संयोग ऐसा था कि वह शब्द राम का उच्चारण हुआ और कठिन तपस्या करने के पश्चात इनको सिद्धियां प्राप्त हुई। ये महर्षि वाल्मीकि हो गए और इन्होंने बहुत ही यश प्रतिष्ठा अर्जित की। ठीक है, तो ब्रह्म के समान ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि। तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, एक चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान राम, आप ही का एक भरोसा है मुझे, आप ही का बल है, आप ही से मुझे आशा है और आप ही पर विश्वास है, क्योंकि बिना आपके
इस चातक तुलसीदास पक्षी जो चातक क्या है, पक्षी है। ये पक्षी हमेशा बादलों की ओर ताकता रहता है, निहारता रहता है, कैसे वर्षा हो और अपनी प्यास बुझाए। तो कहते हैं कि जो आप हमारे लिए बादल रूपी राम हैं, और मैं जो कवि खुद हूँ वह चातक रूपी मनुष्य के समान हूँ। जिस तरह से चातक पक्षी हमेशा बादलों की ओर निहारता रहता है इस आशा में कि वो बादल पानी बरसाएंगे और उसकी गति मुक्ति हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी, उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी केवल आपका ही स्मरण किया है, आपका ही कीर्तन किया है, आप पर ही विश्वास किया है, आपसे ही आशा की है, बिना आपकी कृपा के मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से आज का ये भक्ति रस पूर्ण होता है और रस प्रकरण भी पूर्ण होता है। इसके पश्चात आपको क्विज रस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, इनके उत्तर भी दिए जा रहे हैं। आप उसका अभ्यास करें और उसे लिखें और देखें कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं रस के ऊपर, और आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल एक नए अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगे।